नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दल लोकसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए जोर शोर से लगे हुए हैं। माहौल चुनावी है, सभी जगह चुनाव की चर्चा हो रही है। पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ दिनों का समय बाकी है, जिसको देखते हुए सभी प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और जनता को सरकार के काम गिना रहे हैं। बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष धुआंधार प्रचार करने में जुटा हुआ है। चुनाव को लेकर बड़े स्तर पर जनसभाएं की जा रही हैं। इसी बीच जनता की नाराजगी भी देखी जा रही है। सरकार के रवैये ने पूरे देश की जनता को परेशान करके रख दिया है। वहीं देश के दूसरे सबसे बड़े लोकतंत्र महाराष्ट्र में भी चुनावी गहमागहमी जोरों पर है, जिसको देखते हुए सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच सीट शेयरिंग का मामला अभी भी जारी है। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी में पेंच फंसा हुआ है। अभी सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि सीट बंटवारे को लेकर सब कुछ फाइनल हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर गुत्थी उलझी हुई है, कुछ भी क्लियर नहीं है। बता दें कि सत्ताधारी बीजेपी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी सभी दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। वहीं पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है, जिसको देखते हुए दलों के उम्मीदवारी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव अभियान का बिगुल फूंक चुके हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे के बीच 8 सीटों को लेकर बात फाइनल हुई थी, जिसको मद्देनजर एकनाथ शिंदे ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने शिंदे के 2 उम्मीदवारों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद सीट बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर फंस गया, जिसको देखते हुए सीएम शिंदे असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जिन दोनों उम्मीदवारों के नाम पर आपत्ति दर्ज कराई है, वो दोनों उम्मीदवार टिकट कटने के डर से मुंबई में डेरा जमाए हुए हैं और सीएम शिंदे से मुलाकात करने का समय की मांग कर रहे हैं और दोनों उम्मीदवार सीएम शिंदे से मुलाकात के लिए मुंबई में हैं। वहीं अब इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी आलाकमान क्या निर्णय लेता है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। वहीं सब कुछ ठीक होने की बात करने वाली बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देश में दिल्ली का रास्ता तय करने में यूपी के बाद महाराष्ट्र की अहम भूमिका है। ऐसे में दिल्ली का रास्ता तय करने के लिए महाराष्ट्र में भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को चुनावी मैदान में उतरना सभी दलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसको देखते हुए बीजेपी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए किसी भी प्रकार का कोई जल्दबाजी और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसको देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे वे एक भी पूरे नहीं हुए, सब सिर्फ चुनावी जुमला बनकर ही रह गया, जिसको लेकर बीजेपी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में जुटी हुई है जिसका जनता में काफी पकड़ हो, जिससे बीजेपी को दिल्ली का रास्ता तय करने में आसानी हो। क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा जोरों पर था। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, जिसका सरकार बनाने में अहम रोल है। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा। वहीं मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने जो वादा किया था उसमें से कुछ भी फीसदी का आरक्षण था, जिसको लेकर के मराठा समुदाय बीजेपी से खासा नाराज है और राज्य में आंदोलनरत है, जिसको देखते हुए बीजेपी किसी भी प्रकार का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रही है। वहीं बीजेपी की तानाशाही को लेकर विपक्ष बीजेपी पर लगातार हमलावर है और सरकार की कहां पर फेल हुई है, सरकार की विफलताओं को गिनाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बता दें कि इस बार का चुनाव बहुत दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड गले की फांस बन गया है, जिसको देखते हुए बीजेपी को लेकर के विपक्ष से आम जनता सरकार की सच्चाई से अवगत करा रही है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है। वहीं बीजेपी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, जिसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधनों के लिए बीरबल की खिचड़ी साबित हो रही है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार होने की बातें भी सामने आ रही हैं और उम्मीदवारों के ऐलान भी हो रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान ना तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाला सत्ताधारी एनडीए कर पा रहा है और ना ही कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि दोनों ही गठबंधनों में जब सब कुछ फाइनल है तब उम्मीदवारों को ऐलान करने में क्या समस्या है। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश के बाद सीटों की संख्या के लिहाज से देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में दोनों ही गठबंधनों में 3-3 मेन प्लेयर हैं। एनडीए में बीजेपी के साथ ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। बता दें कि दोनों ही गठबंधनों में ये तय
बताया जा रहा है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो सका है कि कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में जो सीटें तय हो चुकी हैं, वहां से संबंधित पार्टियां उम्मीदवारों का ऐलान भी कर रही हैं, लेकिन ये पेंच अभी भी फंसा है कि अब की बार 400 पार का नारा देकर मैदान में उतरी बीजेपी सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी अपनी कसौटी पर कस रही है और जीतने की संभावना का आंकलन कर रही है। बीजेपी का अपनी सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर सीएम शिंदे ने हाथ कणगले और हिंगोली सीट पर उम्मीदवार बदलने के लिए कहना इसी का संकेत बताता है, जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ठाणे सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। शिंदे ने अपने इलाके की सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है, तो बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे हैं कि शिंदे की शिवसेना में कोई ऐसा ताकतवर चेहरा नहीं है जो शिवसेना सांसद राजन विचारे को टक्कर दे सके। केवल ठाणे ही नहीं, हिंगोली, नासिक और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और सीट को लेकर भी एनडीए में रस्साकसी चल ही रही है और बीजेपी के लोकल नेता और कार्यकर्ता हिंगोली सीट से शिंदे की शिवसेना के उम्मीदवार उतारने का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं नासिक सीट से एनसीपी नेता छगन भुजबल की उम्मीदवारी की भी चर्चा है। बता दें, नासिक सीट से फिलहाल शिंदे की पार्टी का सांसद है। वहीं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सीट से शिंदे की पार्टी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहीं यहाँ से बीजेपी के नारायण राणे भी दावेदारी कर रहे हैं। पालघर, संभाजीनगर और धाराशिव सीट पर भी एनडीए के तीनों मुख्य घटक दल दावा कर रहे हैं। वहीं सीटों का पेंच केवल एनडीए ही नहीं, विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए भी सिर दर्द बन गया है। बैठक पर बैठक के बाद भी सीटों का पेंच फंसा है और सुलझ ही नहीं पा रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर एक दिन पहले भी शरद पवार के आवास पर तीनों दलों के नेताओं की बैठक हुई, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला जल्द सुलझ जाएगा, जिसको लेकर बातचीत की जा रही है। वहीं एमबीए में 4-5 सीटों को लेकर पेंच फंसा रहा है। एमबीए नेताओं के मुताबिक सांगली, भिवंडी, सतारा के साथ ही मुंबई, उत्तर पश्चिम और मुंबई दक्षिण मध्य सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। आपको बता दें कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के जिस फॉर्मूले की चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक बीजेपी सबसे अधिक 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सीएम शिंदे की शिवसेना 14 और अजित पवार की एनसीपी 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसी तरह विपक्षी गठबंधन में 22-18-8 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके मुताबिक शिवसेना 22, कांग्रेस 18 और शरद पवार की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ये बस चर्चा है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। वहीं दोनों में से किसी भी गठबंधन ने आधिकारिक रूप से सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का ऐलान अभी तक तो नहीं किया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।